बीमारियां अक्सर दो जगह से शुरू होती हैं। पहला है आपका मन और दूसरा स्थान है आपका उदर यानी आपका पेट। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। बीमारियां अक्सर दो जगह से शुरू होती हैं। पहला है आपका मन। अगर आपने मान लिया कि आप अस्वस्थ हैं तो दुनिया की कोई भी दवाई, कोई भी योगाभ्यास, कोई भी टेक्निक आपको स्वस्थ नहीं कर सकती, क्योंकि आपने मन में बैठा लिया है कि आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए योग सीधा सीधा सबसे पहले आपके मन पर कार्य करता है, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। और दूसरा स्थान है आपका उदर यानी आपका पेट। आप जब भी कभी एनाटॉमी पढ़ें तो आप देखेंगे मुख्यतः हर बीमारी का कारण एक तो होता है स्ट्रेस और दूसरा होता है आपका पेट की गड़बड़ी। पेट से आपकी मुख्य रूप से हर समस्या शुरू होती है। आपका खान-पान गड़बड़ा जाता है, खान-पान का समय गड़बड़ा जाता है, खान-पान का तरीका गड़बड़ा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है जैसा होए अन्न वैसा होए मन, और वैसा होए तन और वैसा होए जीवन। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं। इन सब प्रश्नों को अपने आप से पूछ करके रखिए जब भी भोजन आपके सामने आता है। भोजन पर हम अलग से कभी आपके साथ एक एपिसोड ज़रूर साझा करेंगे, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उन क्रियाओं की जो आपकी उदर से संबंधित, पेट से संबंधित हर समस्या का समाधान है। इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, अपच की समस्या, कॉन्स्टिपेशन, कोई भी पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, वो इन उदर क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस से बहुत आसानी से दूर हो सकती हैं। इवन जो IBS की भी प्रॉब्लम है उसमें भी ये बहुत बहुत लाभकारी होता है। कैसे करना है, इनको 3 स्टेप्स में करते हैं। ध्यान से समझिए और नियमित रूप से इनका अभ्यास कीजिए। बहुत सुगम है, बहुत सरल है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आवश्यकता है तो जागरूक रहने की, जागरूकता के साथ इसका अभ्यास करने की, और थोड़ी सी विल पावर कि हम प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। उदर क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस के लिए हम सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने हाथों को इस तरह से अपनी कमर पर टिका देते हैं। पहले अभ्यास में हम कमर को बिल्कुल सीधा रख के खड़े होते हैं और ध्यान से समझिए, आप सांस छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे और पेट को अंदर संकुचित करते जाएंगे। लेकिन जैसे हम अग्निसार में अंदर ऐसे खींच लेते हैं वो नहीं करना, बस सांस छोड़ते जा रहे हैं तो पेट अपने आप टाइट होता जाएगा। और फिर इसके लिए कहा गया कि वज्र जैसा कठोर हो जाए। आपका जो नाभि है, ये हिस्सा है, ये वज्र जैसा टाइट हो जाना चाहिए। उसको होल्ड करके रखा और फिर प्रेशर के साथ सांस ले लिया तो उसे प्रेशर के साथ छोड़ दिया। सीधे खड़े होंगे पहले स्टेप के लिए, सांस छोड़ते जाएंगे, इस एरिया को बिल्कुल हमने टाइट कर लिया है और इसके साथ साथ हमारी गुदा, हमारा एनस और हमारे थाइस तक उस कॉन्ट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। और देखिए बिल्कुल पेट टाइट हो चुका है। यहाँ से आपकी नाभि के आसपास का एरिया बिल्कुल टाइट हो गया। और फिर कैसे इनहेल करेंगे, एकदम सांस लिया, उसको ढीला छोड़ दिया। फिर से देखिए एक बार, यानी कंप्लीट टाइट एंड एब्सोल्युटली लूज। ऐसा आप 5 बार करेंगे। दूसरे स्टेप में हम अपने शरीर को आगे किस स्थिति में, यानी बिल्कुल 90 डिग्री नहीं लाएंगे, हम अपने शरीर को 45 डिग्री पर आगे बेंड करेंगे इस स्थिति में। और इस स्थिति में बेंड करके पेट हल्का सा लूज हो जाएगा। फिर इसी प्रक्रिया को दोहराना, सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। पैर, पेट, पेट के आसपास का पूरा हिस्सा एकदम कठोर, जितनी देर रोक सकते हैं रोकेंगे। और फिर कमर को सीधा करके रिलैक्स हो जाएंगे। 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। और तीसरे अभ्यास में हम अपने शरीर को 90 डिग्री के एंगल पर बेंड कर देंगे और फिर इसे दोहराना, सांस छोड़ना, पेट को एकदम कठोर कर लेना, इनहेल, कॉन्ट्रैक्शन को फील करना, कठोरता को फील करना, एंड देन 5 बार ऐसा करना। कमर को सीधा कर देना, हाथों को मिला लेना, पैरों को खोल लेना, शरीर को ढीला छोड़ देना।
उदर क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइजेस का नियमित अभ्यास कीजिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए, 5-5 बार तीनों स्टेप्स को रिपीट करेंगे। ये ध्यान रखें कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, वैसा होए तन, वैसा होए जीवन। तो इसलिए अपने भोजन में यू शुड बी वेरी वेरी पर्टिकुलर कि आप अपने शरीर के भीतर क्या डाल रहे हैं। जंक फूड, पैक्ड फूड, डब्बे में बंद फूड, इनसे प्लीज़ दूर रहिए। और जितना हो सके जो माँ प्रकृति हमें देती है और प्राकृतिक रूप में जो दे रही है, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स यानी सैलेड्स खूब खाएं, फ्रूट्स खूब खाएं, पानी खूब पिएं, नियमित रूप से योगाभ्यास करें और हमारा कार्यक्रम देखते रहें।